गरीब मजबूर किसान। रात का समय था। मोहन रोते हुए एक जंगल में गड्ढा खोद रहा था। बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और उसने अपनी कमर पर अपनी छोटी सी 2 साल की बच्ची बांध रखी थी। उसके पास उसके 2 बेटे और खड़े थे, जिसमें से एक का नाम गप्पू था और दूसरे का गोलू था। हे भगवान, तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया। इस गरीबी ने मुझसे मेरा हमसफर छीन लिया। कौशल्या, मैं तुम्हारे बिना अब क्या करूंगा। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा था ही कौन। खेतों में काम करते समय मोहन की पत्नी कौशल्या को एक सांप काट लेता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहन गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी कौशल्या को गड्ढे में दफना देता है और अपने बच्चों के साथ रोता हुआ वापस घर आ जाता है। मोहन एक गरीब किसान था जो अपने खेत में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन सुबह, अले अले ले ले ले, मेरी प्याली बिटिया को भूख लगी है। मैं अभी अपनी बिटिया को दूध पिलाता हूँ। ये कहकर मोहन अपनी बच्ची को दूध पिलाने लगता है। तभी उसके दोनों बेटे स्कूल से वापस आ जाते हैं और आते ही कहते हैं, पिताजी पिताजी, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ पिताजी, सुबह माँ नाश्ता बना कर दिया करती थी, लेकिन अब माँ भी नहीं है। इस वजह से हमने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। रुको बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। मोहन रसोई में जाकर चावल का डब्बा खोलता है, लेकिन डब्बा खाली होता है। ऐसे ही वह धीरे धीरे सारे डब्बे खोलकर देखता है, लेकिन सभी डब्बे खाली पड़े होते हैं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। अरे, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। जब से कौशल्या छोड़कर गई है मुझे, तब से मैंने खेत में काम भी नहीं किया। तभी मोहन हरिया की दुकान से अपने बच्चों को खिलाने के लिए उधार दूध और ब्रेड ले आता है और उन्हें खिला देता है। दोनों बच्चे खाकर खेलने चले जाते हैं। वहीं मोहन घर में बैठा हुआ सोचता है, अगर ऐसे ही घर पड़ा रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मोहन अपनी बच्ची को लेकर खेत चला जाता है और एक खाट पर अपनी बिटिया को लिटा देता है और खेत में काम करने चला जाता है। जैसे ही वह खेत में काम करना शुरू करता है, इतने में उसकी बच्ची रोने लगती है। अरे, बिटिया तो रोने लगी। ऐसे तो मैं खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, बिटिया को कमर पर बांध लेता हूँ। मेरे साथ रहेगी तो रोएगी भी नहीं। मोहन बेचारा भूखा प्यासा पूरे दिन अपनी बेटी को अपनी कमर पर लादे हुए खेती करता रहता है। उसकी बेटी इतनी छोटी थी कि उसे कोई संभाल नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ उसके पास खाद और बीज भी खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाद और बीज भी खत्म हो गए हैं। पहले ही कौशल्या के सोने के जेवर बेचकर खाद और बीज लेकर आया था। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। तभी मोहन का एक दोस्त लालू वहां आता है और उससे पूछता है। मोहन अपने दोस्त लालू को अपनी सारी परेशानी बता देता है। क्या हुआ मोहन, परेशान लग रहा है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। तेरी भाभी भी भगवान को प्यारी हो गई। मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया। ऊपर से बच्ची की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। उसको पालूं या फिर काम करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और अब तो मेरे पास खेत के लिए ना तो खाद है और ना ही बीज। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था भाई। मैं तो गांव के मुखिया के पास गया था, लेकिन तू तो जानता ही है वो कितना बड़ा लालची है। मदद कहकर दुगना ब्याज लगाकर पैसा देता है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा उसके पास जाने का। मोहन परेशान होकर अपनी बच्ची के साथ वापस घर आ जाता है और रात को अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देता है। पूरी रात मोहन करवटें बदलता रहता है और उसे नींद नहीं आती। तभी अचानक से उसकी आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है। बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। पिताजी, आप हमारा ख्याल नहीं रख सकते और हम कब तक ऐसे भूखे प्यासे रहेंगे, इसलिए हम तीनों बहन भाई आपको छोड़कर जा रहे हैं। नहीं बच्चों, कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अपने पिता को छोड़कर मत जाओ।
तभी सुबह मोहन की बहुत तेज आवाज निकलती है, जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और वह पूरा पसीना पसीना हो जाता है। नहीं, कौशल्या तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। मुझे कुछ तो इंतजाम करना होगा उनकी अच्छी परवरिश के लिए। मोहन तुरंत गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएं, तो मेरा काम बन जाएगा। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तू जानता है ना, मैं पैसा 20% के हिसाब से देता हूँ। मोहन बिना सोचे समझे मुखिया से 20,000 रुपए 20% के हिसाब से ले आता है और बाजार से खाद और बीज ले आता है और दोबारा से अपनी बच्ची को अपनी कमर के ऊपर लाद कर खेतों में पूरे दिन खूब मेहनत करता है। ऐसे ही धीरे धीरे कड़ी मेहनत करने के बाद उसकी अच्छी खासी फसल पक जाती है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा ताकि वो अपनी जिंदगी में सफल हो सके। मोहन अपने तीनों बच्चों के लिए खूब मेहनत करता है। धीरे धीरे उसके दोनों बेटे भी बड़े होने लगते हैं और उसकी बिटिया भी अब बड़ी हो जाती है। उसके दोनों बेटे बड़े होकर पुलिस अफसर बन जाते हैं, तो उसकी बिटिया एक स्कूल में टीचर बन जाती है। मोहन की बिटिया कहती है, पिताजी, आपने जो हमारे लिए किया है वो शायद ही कोई बाप अपने बच्चों के लिए कर पाता। हाँ पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। आपने उन मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारी जिन मुसीबत में अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है। बच्चों, अगर आज तुम्हारी माँ कौशल्या जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। उसके बाद मोहन अपनी तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।